जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमन नारायण में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक छोटे से टॉपिक ग्रहों की दृष्टि एवं प्रभाव पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 4 ग्रहों को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं। बाकी के अन्य ग्रह जो 5 हैं उनको 3-3 दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है। जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह हैं, इनको सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं। जैसे कि यहाँ पे ये सूर्य देव बैठे हैं, सूर्य ग्रह चौथे भाव में। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, सामने वाले भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे, जो कि इनको एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो ये चारों ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, इनको सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं, जैसा कि ये लिख रखा है मैंने। तो वहीं गुरु बृहस्पति देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जैसे कि ये लग्न में बैठे हैं, तो ये अपने से 5वें भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे अपनी पहली दृष्टि डालेंगे, इसके बाद 6 7 7वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। फिर ये अपनी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे डालेंगे, क्योंकि ये लग्न में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं। तो पहली दृष्टि 5वें भाव पे, दूसरी 7वें भाव पे, तीसरी 9वें भाव पे डालेंगे। वहीं यदि बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं, क्योंकि इन्हें भी 3 ही दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 4 7 8। वहीं यदि बात करें शनि ग्रह की, शनि ग्रह को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, 7वें भाव को तथा 10वें भाव को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे शनि देव बैठे हैं 9वें भाव में, तो ये यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ शनि देव, तो यहाँ से ये पहली दृष्टि 11वें भाव पे डालेंगे, जैसे कि 1 2 3, तीसरी दृष्टि, ये पहली दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पे यहाँ पे। फिर डालेंगे दूसरी दृष्टि, इनकी होती है 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यहाँ पे डालेंगे अपनी दूसरी दृष्टि। वहीं तीसरी इनकी दृष्टि होती है 10वीं, तो 7 8 9 10। तो तीसरी दृष्टि इनकी 6ठे भाव पे पड़ेगी। वही यदि बात करें राहु देव की, राहु ग्रह ऐसे हैं और केतु, ये दोनों ही ग्रह एक ही दृष्टि डालते हैं। जैसे कि राहु जहाँ बैठेंगे वहाँ से 5वें 7वें और 9वें भाव पे डालेंगे, वहीं केतु भी उसी प्रकार से 5वें 7वें और 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। जैसे जहाँ ये बैठते हैं, इन दोनों ही ग्रहों को एक सी दृष्टियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि बृहस्पति देव को जो दृष्टियाँ प्राप्त हैं, वही दृष्टियाँ राहु केतु को भी प्राप्त हैं। हर ग्रह जहाँ पर स्थित होता है वहीं से उसकी दृष्टि गिनी जाती है। जैसे कि ये गुरु बृहस्पति देव यहाँ लग्न में बैठे हैं, तो यहीं से गिनना शुरू करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इनकी पहली दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेगी, फिर दूसरी दृष्टि 5 यहाँ पे हुई थी, 6 7 7वें भाव पे पड़ेगी दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की दृष्टियाँ अपनी अपनी अलग अलग हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब बात करें वहीं शुभ ग्रहों यानी सौम्य ग्रहों की, तो हमारे 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, यानी सौम्य ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये चारों ही ग्रह सौम्य ग्रह हैं, यानी शुभ ग्रह हैं। ये जहाँ भी बैठते हैं सर्वत्र अपना शुभ फल ही प्रदान करते हैं, इनसे अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलता है। वहीं यदि बात करें पाप ग्रहों की, इनको क्रूर ग्रह भी कहते हैं, वह है मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु।
शुभ ग्रहों की दृष्टि सर्वत्र शुभ फलदायी होती है, जबकि पाप ग्रहों की दृष्टि कुछ ही भावों में अच्छा फल देती है, जैसे 3, 6 और 10। पाप ग्रह इन 3 भावों में अच्छा परिणाम देते हैं, अन्यत्र वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। 3, 6 और 10, ये 3 और 11वें में भी, हाँ, 3, 6, 10 और 11वें में पापग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये पांचों ग्रह इन 4 घरों में अच्छा फल देते हैं। अन्य की तुलना में, जैसे अन्य भाव हैं उनकी अपेक्षा इन 4 घरों में अच्छा परिणाम देते हैं। यदि कोई भी ग्रह डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है तो उसकी दृष्टि का प्रभाव भी आंशिक ही देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे जैसे कि बृहस्पति देव हैं, यहाँ पे 15 डिग्री पे होंगे तो अपनी दृष्टि ये 5वें पे डालेंगे तो दृष्टि प्रभाव भी प्रबल होगा। वहीं यदि ये मान लिया 3 डिग्री पे हैं तो ये अपनी दृष्टि का पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, मतलब जितना होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। जैसी डिग्री होगी उसी प्रकार से फल भी देखने को मिलता है। ग्रहों की दृष्टि में अंशों का अंतर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं है कि ग्रह जहाँ पे बैठा है वहाँ से दृष्टि को देख लिया, बता दिया, जैसे कुछ भी फलाफल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ग्रहों का अंश बल भी देखना चाहिए, जैसे कि कौन ग्रह किस अंश बल पर बैठा है उसी हिसाब से फिर क्या बताना चाहिए। ग्रहों के अंश बल के हिसाब से ही फलादेश करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शायद आप सबको मेरी ज्योतिष जानकारी पसंद नहीं आती है, जबकि मैं कोशिश करती हूँ सरल भाषा में समझाने की। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।